अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, कल मैं नहीं आ पाई, मेरा व्लॉग भी नहीं आया। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे बुखार था और मुझे सीवियर खांसी हो रही थी और बस मैं बहुत लो थी। सो आई वाज़ लाइक कि मैंने फुटेज बना ली थी लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा गला बहुत शदीद किस्म का ख़राब था। हाँ जी, तो ये जो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये रात की है और ये मेरी अम्मी का घर है और मेरी अम्मी भाभी ने बनाया था गाजर का हलवा। तो मैंने उनको कहा कि लाएँ मैं आप लोगों के लिए जो है ना खोया बना के देती हूँ। तो ये रेसिपी मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की है लेकिन अभी मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने हाफ़ कप नॉर्मल जो दूध होता है वो लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून के बराबर घी डाला है, ठीक है? उसके बाद जब वो थोड़ा-सा उबलने लगा तब मैंने इसमें 1 कप के बराबर भरा हुआ कप जो है, वो मैंने ड्राई मिल्क जो होता है ना नीडो, कोई भी आप किसी ब्रांड का ले लें, वो मैंने इसमें डाला है और मैं अब डालती जाऊँगी और मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी कि इसमें गुठलियाँ ना बनें। और मैं इसको पकाती जाऊँगी, उस वक़्त तक पकाऊँगी जब तक ये जो है ना थिक हो जाएगा क्योंकि ये जो दूध है ये सारा जो लिक्विड दूध है इसको जज़्ब कर लेगा और खोए की शक्ल में आ जाएगा। तो ये जब मैंने बना लिया तो हमने गाजर के हलवे के ऊपर डाली। सॉरी मैं वो फुटेज नहीं बना पाई कि वो गाजर का हलवा हमने खाया। मैं तो खैर 2-4 बाइट्स ही लिए थे बिकॉज़ आई एम डायबिटिक, मैं खा नहीं सकती। उसके बाद ये हमने किया कि हमने रात को बैठ के नेटफ्लिक्स पे एक हॉरर मूवी देखी और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी। तो हमने हॉरर मूवी देखी और रात को तकरीबन कोई ढाई 3 बजे मैं और मेरे जो भाई के बच्चे, उनके साथ मैंने बैठ के मूवी देखी। बड़ा मज़ा आया, अब इसी तरह मैंने एन्जॉय करना है रात को बच्चों के साथ। ख़ैर मैं आई वाज़ मिसिंग माय किड्स। किसी ने मुझसे पूछा तलाल कैसे रह रहा है? तो वो ये कि वो ही इज़ वेरी अटैच्ड टू हिज़ सिस्टर, तो वो ये होता है कि उसके साथ रह लेता है। मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में निकली हूँ, मैं इससे पहले कभी ज़िंदगी में कभी मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं आई। लेकिन ये था कि मुझे था कि आई नीडेड अ ब्रेक एंड ये मैं मूवी देख रही हूँ और मेरे बच्चों को था कि आप चली जाइए मम्मा वी कैन हैंडल आवरसेल्व्स। तो इस वज़ह से मैं आ गई थी। अदरवाइज़ मैंने कभी ज़िंदगी में, हाँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, बाय रोड करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, उनके साथ ही करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएँ, आप एन्जॉय करें और फिर उसके बाद जो है ना हम देख लेंगे क्योंकि बच्चे माशाल्लाह थोड़े से बड़े हो गए हैं और दे कैन हैंडल देमसेल्व्स। अच्छा जी, अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये मैं कर रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में मैं ले रही हूँ मलाई और मलाई के साथ मैंने लिया है ब्रेड और ब्रेड के साथ मैं ले रही हूँ चाय, ठीक है? तो मलाई जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट है व्हेनेवर आई कम टू माय पेरेंट्स हाउस। यहाँ पे बचपन से ही हम मलाइयाँ खाते थे, मलाई और मक्खन और इस तरह की चीज़ें। आई रियली लाइक सच ब्रेकफास्ट। पिंडी में आपने देखा मैं ये वाले ब्रेकफास्ट नहीं करती। हाँ, मक्खन कभी-कभी खा लेती हूँ अदरवाइज़ नहीं। हाँ जी, तो आज मुझे जाना है अपनी बहन की तरफ और पहले मेरी बहन आई हुई थी, वो मेरे साथ रही है 2 रातें और उसके बाद जो है ना वो घर चली गई थी एंड शी सेड कि तुम जो हो ना उसके बाद तुम आ जाना। क्योंकि मेरे जो जितने भी बाज़ार के काम है ना, वो मैं अपनी बहन के साथ ही जाऊँगी। अम्मी मेरी शी इज़ हैविंग सम बैक इश्यूज़, तो वो मेरी अम्मी बैक के इश्यूज़ की वज़ह से नहीं जा सकती। तो जो बहन है मेरी वो सीरियसली शी वाज़ लाइक अबाउट टू गो टू कराची कि यहाँ पर आपको पता है कि विंटर्स में मोस्टली लोग जो है ना वो कराची या इस्लामाबाद छुट्टियों में निकल जाते हैं। तो वो उसने जाना था लेकिन वो मेरी खातिर जो है वो रह गई है, जब तक मैं नहीं जाऊँगी शी विल बी हियर इन क्वेटा। मैं उसने मुझे कहा कि तुम आ जाओ फिर हम बाज़ारों के अपने काम कर लेंगे। मुझे था मैं एज़ सून क्योंकि 2 दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आई वाज़ ऑन बेड एंड आई वाज़ लाइक मैं आराम ही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर। तो मुझे था कि मैं अपने सारे जो बाज़ारों वाले काम है ना, वो मैं जल्दी-जल्दी निपटा लूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे यहाँ से मिलेगी ना, वो मुझे सॉरी पिंडी से नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेहतर है कि मैं अपने वो सारे काम जो है ना, वो यहीं पर निपटा लूँ। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि आपने शॉपिंग हॉल नहीं दिखाया सॉरी नॉट बड़ेज मार्केट, नेटो मार्केट वाला। एक्चुअली मुझे है कि मैं सारी अपनी शॉपिंग जब कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं जब पिंडी जाऊँगी, तब मैं आप लोगों के साथ वो सारी शॉपिंग शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या खरीदा है, क्योंकि मैंने बहुत शॉपिंग की है। मैं आते हुए जो गिफ्ट्स लेकर आई थी, सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरे पास ना टाइम ही नहीं था। मेरा प्लान इतना एट द 11th आवर बना था, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। 14 तारीख को मैं इधर आई थी और मेरा जो प्लान बना था वो 12 तारीख को रात को बना था कि मैं जाऊँगी और मैंने टिकट लिया, दूसरे दिन मैंने अपनी पैकिंग की एंड मैं इधर आ गई थी। तो वो ये होता है ना कि जब इस तरह के प्लान्स होते हैं ना, उसमें मैं सीरियसली मैं नहीं दिखा पाई कि मैंने क्या-क्या गिफ्ट्स लिए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगी और व्हाट्स इन माय बैग का भी वीडियो का मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपने वो भी नहीं दिखाया, तो इंशाल्लाह ताला जो मेरे बैग में था वो मैं हो सकता है एक अलग वीडियो बना लूँ। सो ख़ैर एनीवेज़ तैयार होने के बाद मैं अपनी बहन के घर मुझे जाना था क्योंकि मुझे करनी है वहाँ पर शॉपिंग।
तो शॉपिंग के लिए जो है ना मुझे अपनी बहन से जाना था। बस मैंने क्या किया कि मैं कपड़े-शपड़े सारे इस्त्री करके तो मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद मैंने खाना-शाना खाया। मेरी अम्मी ने बनाए थे कोफ्ते और चने बनाए थे, लेकिन मैं कोफ्ते खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैंने चने खाए और उसके बाद जो है ना मैं चली गई अपनी बहन के घर। जब मैं अपनी बहन के घर पहुँची तो उसके बाद हम थोड़ी देर ही बैठे थे। शी सेड लेट्स गो टू बाज़ार, क्योंकि यहाँ पर हो रही थी बारिशें एंड शी वाज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा फिर ऐसा ना हो लेट, क्योंकि हम जाते-जाते भी मैं बड़ी लेट हो गई थी। शी वाज़ लाइक इट्स बेटर हम जाते हैं, वहाँ पर जाके शॉपिंग वगैरह अपनी कर लेते हैं, ताकि तुम्हारा जो है ना टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि उठने में इतना टाइम लग जाता है। मैं इतने दिनों के लिए तो इधर आई भी नहीं हूँ वैसे भी, तो मैं तो आई भी थोड़े दिनों के लिए, तो मुझे है कि मैं और फिर मैं उठती भी बहुत लेट हूँ और रात को भी लेट सोना होता है, सबके साथ बैठी मैं बातें गप्पे मार रही होती हूँ। तो वो ये है कि हम बाज़ार निकले तो यहाँ पर क्वेटा में एक बाज़ार है दैट इज़ कॉल्ड चूड़ी गली। और चूड़ी गली में मैं गई थी, मेरा कुछ काम था वहाँ पर। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लेना था। अच्छा, वहाँ पर ना बहुत प्यारी-प्यारी रिंग्स थी, बट दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव। ये ₹2000 की रिंग थी। पहले मेरा दिल चाहा अगर हाँ 500-600 की होती तो मैं ये ले लेती। बट ₹2000 की, आई वाज़ लाइक नहीं भई मैं 2000 की नहीं लूँगी। मेरी बहन जो है ना उसने पहले मुझे कहा दामा खदा grande, मतलब ये मत लो, ये महँगा है। तो ख़ैर एनीवेज़ मैंने वो छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद मैं महमूद वाले के पास गई, ठीक है? महमूद वाला इज़ लाइक एक शॉप है क्वेटा में, क्वेटा वाले जानते होंगे। मैं बहुत लाइक मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं यहाँ से चीज़ें लेती थी। आप सोचिए मैं इनके पास आई थी आलमंड एंड हनी क्रीम लेने के लिए। अच्छा, मैं जब इधर आई ना तो उस वक़्त हो रहा था टाइम था लाइक होगा कोई असर का एंड टाइम था। असर का टाइम गुज़र गया, वो क्रीम के लिए उन्होंने कहा कि हमने बंदा भेजा है। अच्छा, स्टोरी इतनी ये लाइक आपको चीज़ बेचनी है ना, तो आप दूसरे बंदे को इंतज़ार ना कराओ, आप सामने बोल दो कि वो चीज़ नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि आलमंड एंड हनी क्रीम हमारे पास नहीं है, हमारी दूसरी दुकान पे तो हम बच्चा भेज रहे हैं, तो वो लेकर आएगा। यार सोचिए मैं असर की बैठी रही, मैंने नमाज़ घर में पढ़ी थी, मग़रिब आ गई। मैंने मग़रिब की नमाज़ उधर ही बैठे और वो मुझे ना बंदा चीज़ें दिखाए जा रहा था एंड मैं अलग की अब आगे दिखाऊँगी मैंने क्या-क्या चीज़ें अलग की है ना। चीज़ें बहुत अच्छी थी, तो वो मैंने अलग करती जा रही थी मैं। तो पहले असर की अज़ान हो गई सॉरी मग़रिब की अज़ान हो गई। मैंने मग़रिब की नमाज़ मैंने और मेरी बहन ने उस शॉप पे ही स्टूल पे बैठ के पढ़ ली। उसके बाद मैं चीज़ें देखती रही। फिर वो उसने मुझे काफ़ी यानी कि पहले मुझे ये दिखाया, मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाली मैंने नहीं माँगी। मैं आलमंड एंड हनी की बात करी बिकॉज़ मैं आलमंड एंड हनी जो है ना अपने हाथों पे और पैरों पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि वो कौन-सी क्रीम है आप बता दें। तो मुझे था कि वो मेरी ख़त्म हो गई तो मैं इधर ही से ले लूँगी। अच्छा, उसके बाद मैंने 1 घंटा बैठ के उन्होंने मुझे दो जहानों की चीज़ें दिखा दी कि ये देखिए इस पे सेल लगी है, ये देखिए इस पे सेल लगी है। बहुत प्यारी लिपस्टिक्स थी, 200 रुपीज़ की लिपस्टिक्स थी और इन पे सेल लगी हुई थी। और मैंने काफ़ी मीन्स 2 लिपस्टिक्स अलग कर ली। उसके बाद उन्होंने मुझे नेल पॉलिशेस दिखाई, टॉप कोट और ये वो। मुझे तो चलो जब नमाज़ नहीं पढ़नी होती तो आप नेल पॉलिश लगा लेते हो, तब भी मुझे है कि मैं ना ही लगाऊँ नेल पॉलिशेस तो अच्छा है। तो वो ये कि उसके लिए टॉप कोट नेल पीले नहीं करता और ये वो सारी चीज़ें ना वो दिखाए जा रहा था और क्यूटिकल की कोई लॉरियल की और मेबेलिन की जो है वो कुछ क्यूटिकल केयर की भी चीज़ें उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई। तो वो मैं देखती रही, लिपस्टिक्स बहुत प्यारी थी। ख़ैर एनीवेज़ उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई और मैं ना देखती रही, देखती रही, देखती रही। आखिर में मैंने कहा भाई कि कब आएगा वो लड़का? मैंने तो वो क्रीम लेनी है और मैंने जाना है। मैं तो इतनी देर बाहर बारिश हो रही है, मैं तो इधर नहीं खड़ी हो सकती, मुझे तो घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी जब आपके पास नहीं है बंदा या आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो आप लोगों को ना ख्वार ना करें। ख़ैर एनीवेज़ मैं इस शॉप पे आपको यकीन नहीं आएगा, मैं तकरीबन कोई घंटा बैठी रही। असर से मग़रिब हो गई, मग़रिब क़ज़ा हो गई, उसके बाद जो है ना लाइक मुझे चीज़ें ही वो बंदा दिखाता रहा। ये देखिए ये किस तरह के टैक्ट्स होते हैं ना शॉपकीपर्स के, कि वो आपको जो है ना चीज़ें दिखाता है कि ताकि जब वो नहीं है जो चीज़ उनके पास, तो वो आपको और चीज़ों पे लगा देते हैं, ये देख लें और मैंने ना तो कोई तकरीबन कोई ₹2000 की चीज़ें ना साइड पे करती गई, कि ये भी ले लेती हूँ, तो मैं ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, जिनकी मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं थी। और मुझे दिखाता गया और मैं ना उनको साइड पे करती गई, कि जी चलो ये मैं जब तक आ रही है तो मैं ये अच्छी चीज़ें मैं ले लेती हूँ। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मेरी बहन ने मुझे कहा कि ऐसा है कि उसने कुछ चीज़ें लेनी थी। मेरी बहन ने आजकल ना स्टिचिंग सीखना शुरू की। तो शी सेड कि मैंने वो चॉक लेनी है जिससे कपड़ों पे स्टिचिंग करते हुए आप लाइन्स लगा सकते हो। तो वो जो है ना यहाँ पर ये जो दुकान है ये चूड़ी गली में है लियाकत बाज़ार में और इसके अपोज़िट जो है ना वो सारी रीलों वाली और ये वो सॉरी ये लेसेस, रीलें और बटन्स और वो वाली सारी गलियाँ हैं ना। तो उसने मुझे कहा कि तुम इधर ये देख रही हो तो चलो मैं एक काम करती हूँ कि मैं उधर से जाके ले आती हूँ। तो मैंने सोचा नहीं मैं यहाँ क्या करूँगी इधर बैठ के?
तो मैंने तो अच्छा खासा सामान लिपस्टिक्स अपने लिए अलग की हुई थी। तो मुझे था कि चलो मैं लिपस्टिक्स थी, काफ़ी नेल पॉलिशेज़, तो मैंने कहा मैं भी जो है ना तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। और मैंने उस बंदे से कहा, मैंने काफ़ी एंकलेट्स निकाले, मैंने काफ़ी चीज़ें, मैं आपको बता रही हूँ ना, 2 ढाई हज़ार रुपए की मैंने चीज़ें जो है ना वो अलग कर ली अपने लिए। बिकॉज़ ही वाज़ शोइंग मी कि ये जो है मेबेलिन है, ये फलाँ ब्रांड है और ये ढिमकाम ब्रांड है। आप इधर भी देख लें, इससे भी देख लें। ख़ैर मैंने उसको कहा चलो मैं और तुम दोनों जाते हैं, जाके वो लेस भी देख लेते हैं। और मैंने लेस लेनी है और दूसरा जो है ना मैंने उसने लेनी थी वो चॉक। अच्छा, वहाँ पर रास्ते में जूते-वूते वाली शॉप्स थी, हमने वो भी देख ली। तो मैंने उस शॉपकीपर से कहा कि मैं भी आ रही हूँ वापस, ठीक है ना? तो ये आप मेरा साइड पे रख लें सामान और मैं वापस आती हूँ तो वो क्रीम भी रख ली। अच्छा ठीक है। अब मैं इधर आई हूँ, मैंने यहाँ पर लेस-वेस देख ली अपने लिए, उसका मैं इंतज़ार करती रही। उसमें मेरा कम अज़ कम सोचें 20 मिनट और गुज़र गए और मुझे उस एक शॉप और ये इस पूरे टेन्योर में जो जितना भी मैंने टाइम उधर गुज़ारा तकरीबन को मुझे डेढ़ से पौने 2 घंटे हो गए। और डेढ़ पौने 2 घंटे हो गए और बाहर शदीद किस्म की बारिश। अच्छा जी, हुआ ये कि मैंने अपनी बहन से कहा कि चलो अब जाके महमूद वाले से जाके मैं दोबारा ले लेती हूँ ना, जो मैं वो आ गया होगा। कैन यू बिलीव, जब मैं वहाँ गई तो कहता है कि अभी तक नहीं आया। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया कि आप लोगों ने मेरा डेढ़ घंटा ज़ाया किया। क्यों? क्योंकि आपके पास वो क्रीम थी ही नहीं। आपको था कि चलो जी ये खातून इधर बैठी हैं, इनको हम बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ये जो है ना क्रीम के लिए बैठी रहेंगी इस दुकान में और उसके बाद वो और चीज़ें 2 ढाई हज़ार की बेच देंगे और फिर कहेंगे कि तुमको मिला ही नहीं। मैंने कहा मैं असर के टाइम आई थी और अभी इशा का टाइम आने वाला है और आपने मुझे इतना ख्वार करा दिया। आई वाज़ सो पिस्ड ऑफ, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, नहीं सॉरी आप ये चीज़ें, मैंने कहा मैंने ये लेनी ही नहीं और मेरा इतना मूड ऑफ था ना। तो मेरी बहन ने कहा बस तुम दफ़ा करो, ये शॉपकीपर्स के ना यही टैक्ट्स होते हैं कि वो आप पे चीज़ बेचने के लिए बस सिंपली बता दें ना कि मेरे पास नहीं है। आप दूसरे बंदे को डेढ़ घंटा अपनी शॉप पे ख्वार करा रहे हैं। ख़ैर एनीवेज़, और इतनी बारिश थी, पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ख़ैर फिर हमने जो है ना वो रक्षा, क्योंकि मैं, हाँ, मैं एक और बात बता दूँ कि जी यहाँ पर जो है ना मैं बाज़ार रक्शे में ही जाती हूँ। यहाँ पर मेरी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में जाती हूँ। तो यहाँ पर ये है कि मैं रक्शे में जाती हूँ और बहुत कन्वीनिएंट होता है, बाज़ार उतरो और शॉपिंग करो और वापस रक्शे में बैठो और अपने घर। यहाँ पर मोस्टली 99% लोग जो है ना रक्शे में ही जाते हैं। तो मैं रक्शे में गई। तो दूसरा किसी ने कहा कि आप ना बहुत प्यारी बलोची बोल रही हैं। मैं बलोची नहीं बोल रही, दैट इज़ पश्तो। बलोची बहुत डिफरेंट ज़बान है, वो फ़ारसी की तरह की है, लेकिन मुझे समझ सारी आती है बलूची। बरावी जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो ये मैं बलूची नहीं बोल रही, ना मैं बरावी बोल रही हूँ, ये मैं पश्तो बोल रही हूँ, पश्तो। तो जो पश्तो समझने वाले हैं तो उनको तो समझ आ रही थी, लेकिन 2-4 कमेंट्स आए थे कि आप बहुत प्यारी बलूची बोल रही हैं, काश हम भी बोलते, लेकिन वो बलूची नहीं, वो पश्तो ज़बान है, ठीक है ना? सो ख़ैर फिर जब मैं अपनी बहन के घर आई तो उसने भी, इतनी सर्दी थी, उसने मुझे कहा चाय बनाती, पकौड़े, क्योंकि बाहर बहुत ही हसीन बारिश हो रही थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से इधर आई हूँ ना तो इधर बारिशें ही हो रही हैं। सो इट इज़ अ गुड थिंग, ये बीमारियाँ ख़त्म हो, सीरियसली इतनी बीमारी काटी है मैंने तो, जब से मैं आई हूँ मैं बीमार हूँ। ख़ैर एनीवेज़, तो मैंने आके बस फिर चाय-शाय पी और अल्हम्दुलिल्लाह आई विल बी स्पेंडिंग फ्यू डेज़ विद माय सिस्टर, क्योंकि बाज़ार जाने के लिए शी इज़ अवेलेबल टू मी। उसी के साथ मैं बाज़ार जाऊँगी, उसी के साथ मैं घूमूँगी-फिरूँगी और हम बड़ा एन्जॉय करने वाले हैं। आगे के व्लॉग्स भी आप लोग देखिएगा और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो रेगुलरली जो व्लॉग्स हैं ना वो शेयर करूँ। क्यों? क्योंकि बीच में मैं बिज़ी होती हूँ, मेरी फैमिली है, लोग होते हैं, आ जाते हैं, कोई मैं चली जाती हूँ, तो फिर मैं एडिट नहीं कर पाती। बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉग्स जो है वो शेयर करूँ। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।